अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रोफेसर ग़ुलाम मुस्तफ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रल। तो इस लेक्चर में हम डेफिनेशन ऑफ रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे। रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रल की डेफिनेशन को डिस्कस करने के लिए हमें अपर एंड लोअर रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रल को डिस्कस करना होगा। इससे पहले लेक्चर जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आज का लेक्चर जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए हमें प्रीवियस लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करना होगा। तो प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपर एंड लोअर रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रल। डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। Let's start the definition of upper and lower Riemann Stieltjes integral. Let f from closed interval a b to r and alpha from closed interval a b to r be बाउंडेड फंक्शंस। ये हमारे पास बाउंडेड फंक्शन हैं। बाउंडेड फंक्शंस क्या होते हैं, इसके अबाउट भी लेक्चर्स जो है वो आपको डिलीवर किया हुआ है और इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एफ एंड अल्फ़ा बी बाउंडेड फंक्शंस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। Further, suppose alpha is monotonically increasing function। देखें, ये अल्फ़ा और बीटा पे कुछ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शंस हैं। डेफिनेशन जो है उसको करने के लिए ये रेस्ट्रिक्शन ज़रूरी हैं कि फ़ंक्शन अल्फ़ा और एफ़ बाउंडेड होने चाहिए और फर्दर जो अल्फ़ा है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। तो अल्फ़ा इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। Let p is equal to x0, x1, x2 up to so on xi minus 1, xi and xn minus 1, xn be partition, pb partition of closed interval ए बी। पी हमारे पास जो है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी की पार्टीशन है, सच दैट द इंटरवल्स x0, x1, x1 to x2 so on xi minus 1, xi and so on xn minus 1 to xn are sub intervals of closed interval ए बी। देखिए, हमारे पास जो है एफ़ और अल्फ़ा दोनों बाउंडेड फंक्शन हैं। अल्फ़ा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, पी पार्टीशन है और ये हमारे पास पार्टीशन के सब इंटरवल्स हैं। तो कंसीडर
अब इन सब इंटरवल्स के रिलेटेड हमने अपर रीमान स्टिल्जेस सम और लोअर रीमान स्टिल्जेस सम जो है वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, वो हमें आना चाहिए और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। कंसीडर स्मॉल mi इज़ इक्वल टू इन्फिमम ऑफ f of x for x belongs to ith interval जिसे हम xi माइनस 1 to xi कहते हैं, एंड कैपिटल mi जो कि हमारे पास सुप्रीमम है, कैपिटल mi इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ fx x belongs to the interval xi minus 1 to xi such that, यहाँ पे हमने स्मॉल mi कंसिडर किया कि ये इन्फिमम है और कैपिटल mi कंसिडर किया ये सुप्रीमम है। अगर ये इन्फिमम और सुप्रीमम है तो देन हमारे पास जो है वो अपर और लोअर रीमान स्टिल्जेस सम वो कैसे होंगे, u p f alpha is equal to summation I from 1 to n कैपिटल mi डेल्टा अल्फ़ा i, सॉरी यहाँ पे हमने जो है वो डेल्टा अल्फ़ा i को भी डिफ़ाइन करना था कि ये हमारे पास पार्टीशन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी की विद डेल्टा अल्फ़ा i, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफ़ाइन किया था, इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये डेल्टा अल्फ़ा आई जो है वो भी हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। तो अपर रीमान स्टिल्जेस सम इज़ इक्वल टू समेशन फ्रॉम i इज़ इक्वल टू 1 to n mi डेल्टा अल्फ़ा i एंड लोअर सम p f alpha is equal to summation I from 1 to n small mi delta alpha I are upper and lower Riemann स्टिल्जेस सम्स। ये हमारे पास अपर और लोअर रीमान स्टिल्जेस सम हैं। नाउ वी डिफाइन अपर रीमान स्टिल्जेस सम, we define upper Riemann Stieltjes integral as integral from a to b। देखें अपर रीमान स्टिल्जेस इंटेग्रल अगर हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो हम उसके लिए ऊपर जो है वो एक बार लगाते हैं, f ऑफ x d अल्फ़ा d alpha x is equal to infimum of upper sums p f alpha where p is any partition of क्लोज्ड इंटरवल ए बी। देखिए पार्टीशन जो है वो किसी भी क्लोज्ड इंटरवल की बहुत सी पार्टीशंस हम ले सकते हैं, इन्फिनिट पार्टीशंस ले सकते हैं।
तो जितनी भी हम पार्टीशंस लेंगे उनके कोरस्पॉन्डिंग हमें अपर सम्स मिलेंगे। जैसे हमने डेफिनेशन में पीछे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एक पार्टीशन ली, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक अपर सम मिला। इस तरह डिफरेंट पार्टीशन के रिलेटेड हमें डिफरेंट अपर सम्स मिलेंगे और ये अपर सम्स जो हैं वो नंबर होंगे। तो जितने भी पॉसिबल अपर सम्स हैं आप उनका एक सेट बनाएं, उस सेट का जो इन्फिमम होगा वो हमारे पास अपर इंटेग्रल होगा। अब देखें, आप याद रखेंगे कि अपर रीमान स्टिल्जीज इंटेग्रल जो है उसकी नोटेशंस डिफरेंट हैं। तो रिमेंबर, अपर रीमान स्टिल्जीज इंटेग्रल, upper Riemann Stieltjes integral is also denoted as, हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी, और यहाँ जो है वो इसके साथ नेगेटिव लगा देते हैं बी के साथ, और एफ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा एक्स, या फिर हम जो है वो x जो है वो यूज़ नहीं करते। वो अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे वेरिएबल x यूज़ हो रहा है या y या z जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। तो इंटेग्रल अपर रीमान स्टिल्टजेस इंटेग्रल f d अल्फ़ा। तो इन जनरल हम जो है वो यही नोटेशन यूज़ करते हैं। और सम टाइम हम ये नोटेशन भी यूज़ कर लेते हैं कि पहले हम बार लगाते हैं, फिर हम बी लगाते हैं और लोअर लिमिट ए एफ डी अल्फ़ा। तो ये डिफरेंट नोटेशंस हैं अपर रीमान स्टिल्टजेस इंटेग्रल को डिनोट करने के लिए। हम ज़्यादातर जो है वो ये नोटेशन यूज़ करेंगे। अब सिमिलरली हम लोअर रीमान स्टिल्टजेस इंटेग्रल को डिफ़ाइन करते हैं। देखें, सिमिलरली लोअर रीमान स्टिल्टजेस इंटेग्रल is defined as, हम उसे लोअर रीमान स्टिल्टजेस इंटेग्रल को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी। अब जो है लोअर रीमान स्टिल्टजेस इंटेग्रल के लिए हम लोअर लिमिट के नीचे बार लगाते हैं, ये शो करता है लोअर रीमान स्टिल्टजेस इंटेग्रल को। तो एफ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ लोअर सम पी एफ अल्फ़ा, और यहाँ पे p हमारे पास जो है इज़ अ पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि जितनी भी पॉसिबल पार्टीशंस हैं उनके कोरेस्पॉन्डिंग उतने ही हमें लोअर सम्स मिल जाएंगे। तो तमाम लोअर सम्स का एक सेट बना लें, उनमें से जो सुप्रीमम होगा यानी उस सेट में से जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, जो सुप्रीमम होगा, उसे हम लोअर इंटेग्रल का नाम देते हैं, लोअर रीमान स्टिल्टजेस इंटेग्रल का नाम देते हैं। तो जैसे हमने अपर रीमान स्टिल्टजेस इंटेग्रल के लिए देखा था कि डिफरेंट नोटेशंस यूज़ की जा सकती हैं, सिमिलरली आप याद रखेंगे कि लोअर रीमान स्टिल्टजेस इंटेग्रल के लिए भी डिफरेंट नोटेशंस यूज़ की जाती हैं। तो लोअर रीमान स्टिल्टजेस इंटेग्रल is also denoted as, और कौन सी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं कि a to b, हम a के साथ जो है वो नेगेटिव लिखेंगे, और f ऑफ x d अल्फ़ा x, या फिर हम इसको लिखते हैं कि इंटेग्रल फ्रॉम a to b,
और वेरिएबल जो हैं वो मेंशन नहीं किए जाते, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे वेरिएबल x है, y है या t है, कोई भी वेरिएबल है। या समटाइम हम यूँ लिखते हैं लोअर इंटीग्रल के बार पहले लगाते हैं और a बाद में लिखते हैं। यहाँ पे हमने a पहले लिखा है, बार बाद में लगाया है। तो ये इसकी नोटेशंस हैं, इसमें कोई इतना कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो ये कुछ नोटेशंस हैं जो हम लोअर रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो लोअर रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल और अपर रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल की डेफिनेशन के बाद अब हम डेफिनेशन करते हैं सिंपल रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल की। अब यहाँ पे आप जो है वो डेफिनेशन से पहले एक बात और याद रखेंगे कि ये अपर और लोअर रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल जो हमने निकाले हैं, इनकी जो वैल्यूज़ आएगी, इनके जो रिज़ल्ट्स निकलेंगे वो इक्वल भी हो सकते हैं और नॉन इक्वल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि रिमेंबर अपर एंड लोअर रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल्स upper and lower Riemann Stieltjes integrals may or may not be equal. That is, upper integral, upper Riemann Stieltjes integral either upper Riemann Stieltjes integral is equal to lower Riemann Stieltjes integral or upper Riemann Stieltjes integral is not equal to lower Riemann Stieltjes integral. तो ये आप याद रखेंगे कि अपर और लोअर रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल इक्वल भी हो सकते हैं और नॉट इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों रिजल्ट्स आ सकते हैं। अब हम डेफिनेशन करते हैं नेक्स्ट। अब देखें फाइनली रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या होगी। इफ़ अपर रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल एफ डी अल्फा इज इक्वल टू लोअर रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल एफ डी अल्फा, then we say that f is, या f of x भी लिख सकते हैं, f is Riemann Stieltjes integrable function. f of x is Riemann Stieltjes integrable function with respect to function alpha over closed interval ab. तो रिमेंबर दिस डेफिनेशन कि अगर अपर रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल लोअर रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल के इक्वल आ जाता है, देन हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेबल है। किसके रिस्पेक्टिव? विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन अल्फा ओवर द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, जो इसकी लिमिट्स हैं, यानी लोअर लिमिट ए है और अपर लिमिट बी है। तो द कॉमन वैल्यू is denoted as, यहाँ पे देखें अगर अपर रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल इक्वल आ जाता है लोअर रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल के, तो हम कहते हैं कि फंक्शन रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेबल है। तो इसका जो रिज़ल्ट है, इसकी जो कॉमन वैल्यू है, उसे हम कैसे डिनोट करेंगे? इट विल बी डिनोटेड एज इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी अल्फ़ा। अब देखें यहाँ पे हमने ए के नीचे बार नहीं लगाया, ना ही बी के ऊपर बार लगाया है। ये नोटेशन शो करती है कि फ़ंक्शन जो है वो रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेबल है।
और sometimes we write integral from a to b f of x d alpha of x। अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो हमने याद रखने हैं। मैं नोट लिख देता हूँ कि सेट ऑफ ऑल रीमान स्टिल्जेस integrable functions, set of all Riemann-Stieltjes integrable functions is denoted as R alpha a b, यानी कि ये ए बी हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल है और अल्फ़ा हमारे पास जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन था। तो जितने भी रीमान स्टिल्जेस इंटेग्रेबल फंक्शंस हैं उन तमाम का सेट जो है उसे हम आर अल्फ़ा ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी इस तरह डिनोट करते हैं, और सम टाइम हम इसको आर ऑफ अल्फ़ा से भी डिनोट करते हैं। तो ये दो नोटेशंस जो हैं वो आमतौर पे यूज़ की जाती हैं सेट ऑफ ऑल रीमान स्टिल्जेस इंटेग्रेबल फंक्शंस के लिए। और नंबर 2 नोट याद रखें, इफ़ f is a Riemann-Stieltjes integrable function, if f is Riemann-Stieltjes integrable function, then f belongs to R ऑफ अल्फ़ा। हम इस तरह जो है वो लिखेंगे। अगर हमें पता हो कि f जो है वो रीमान स्टिल्जेस इंटेग्रेबल फंक्शन है तो हम कहेंगे कि f जो है वो R अल्फ़ा से बिलोंग करता है। सिमिलरली हम ये भी याद रखेंगे, इफ़ f belongs to R ऑफ अल्फ़ा then f is Riemann-Stieltjes integrable function। तो ये नोट जो है वो हम याद रखेंगे कि जितने भी रीमान स्टिल्जेस इंटेग्रेबल फंक्शंस हैं उनके सेट को हम आर ऑफ अल्फ़ा से डिनोट करेंगे, और अगर हमारे पास कोई फंक्शन रीमान स्टिल्जेस इंटेग्रेबल है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन आर ऑफ अल्फ़ा से बिलोंग करता है, और अगर फंक्शन आर ऑफ अल्फ़ा से बिलोंग करे तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन रीमान स्टिल्जेस इंटेग्रेबल फंक्शन है। एक और नोट याद रखें, नंबर 3, रिमेंबर इफ़ f belongs to R of alpha then integral from a to b f d alpha is equal to upper integral f d alpha is equal to lower Riemann Stieltjes integral f d alpha। ये रिजल्ट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं अगर हमारे पास फंक्शन आर ऑफ अल्फ़ा से बिलोंग करे, देन ये जो रीमान इंटेग्रल है ये इक्वल होता है अपर इंटेग्रल के, और इसी तरह ये इक्वल होता है लोअर इंटेग्रल के। तो ये थे कुछ रिजल्ट्स जो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फर्दर इसके थ्योरम और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।